हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं पहले ही दे देती हूँ। कल महाल्या है तो इसलिए हमारे घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो मुझे शेयर करनी चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई हमें कहता है ना कि हमारे घर पे पूजा है, तो हम लोग यही सोच लेते हैं कि हाँ, सत्यनारायण कथा होने वाली है और हमें उसमें जाना है। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, या फिर सत्यनारायण पूजा क्यों की जाती है, कब इसकी शुरुआत हुई एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ इसके पीछे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मैंने अपने घर में पूछा, कुछ मैंने नेट से मतलब जानकारी इकट्ठा की है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के अंत तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा और कई सारी चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। हमारे घर में पूजा की जो टाइमिंग थी वो 9 बजे की थी, बट पूजा में थोड़ा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो ही जाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। तो फाइनली पूजा जो है वो 10 बजे शुरू हुआ था हमारे घर पर। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये पंडित जी के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करके रखा था। तो भगवान का आसन भी तैयार हो चुका था, जो कि केले के पत्ते से बनाया जाता है, और विष्णु जी विराजमान हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि सत्यनारायण भगवान जो है वो विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। तो विष्णु भगवान को पीला वस्त्र जो है वो काफ़ी पसंद है, तो उनके आसन पे पीला वस्त्र बिछा दिया गया और बगल में ठाकुर जी को भी विराजमान किया गया, जो कि हमारे घर के कुल देवता हैं। तो जब पूजा हो रही थी तो उनकी भी पूजा होती है साथ में। तो जैसा जैसा पंडित जी बता रहे थे, मम्मी उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी। सबसे पहले कलश में सिंदूर करना रहता है, उसके बाद पान के पत्ते जो आप देख रहे हो वो सारे भगवान के नाम से चढ़ाए जाते हैं, तो मम्मी ने उस पर भी सिंदूर लगाया। पूजा शुरू हो चुकी थी क्योंकि सबसे पहले इसमें कलश में सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद पूजा जो है वो शुरू हो जाती है। दिया वगैरह सब कुछ जल चुका था। मम्मी उधर प्रसाद रेडी कर रही थी। हमारे यहाँ पर जो है वो शीतल प्रसाद बनता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोगों के यहाँ जो है वो काढ़ा प्रसाद बनता है, जो कि थोड़ा सूखा होता है। उसे मैदा और आटे वगैरह को भून कर बनाया जाता है। और शीतल प्रसाद जो होता है उसकी भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। वो सूखा नहीं होता है, वो दूध में हम मैदा मिक्स करके बनाते हैं। उसमें काफ़ी सारी फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स और गुड़, चीनी, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो उसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कलश स्थापित हो चुका था। कुछ चलिए जानते हैं हम सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। तो जैसा कि मैंने पता लगाया, तो सत्यनारायण कथा जो है वो सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है या करता है उसे कई योग्यों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा भी माना गया है कि यदि कोई इस कथा का व्रत के साथ पालन करता है तो उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होने देते हैं भगवान विष्णु। तो इस कथा को सबसे पहले जिसने कहा, तो ये शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में। तो आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। सत्यनारायण भगवान की कथा को सबसे पहली बार भगवान विष्णु ने अपने ही मुख से नारद मुनि को सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा का आरंभ नारद जी द्वारा सृष्टि के बनने से पहले हुआ था। भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिखाए और साथ ही साथ उन्होंने इस कथा के बारे में उनको बताया था सबसे पहले। करीब 200 साल पहले के दौर में घरों में होने वाली सत्यनारायण कथा सुनाया जाना उतना आम बात नहीं माना जाता था। एक हरि विनायक नाम के व्यक्ति थे। कभी 1890 के आसपास स्कंद पुराण में मौजूद इस संस्कृत कहानी को जिस रूप में अनुवाद किया, हम लोग लगभग वही सुनते आ रहे हैं। हरि विनायक की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। वह काफ़ी गरीब घर से थे और वो दरबारों और दूसरी जगहों पर कीर्तन गाकर आजीविका अपनी चलाते थे।
वह काफ़ी गरीब घर से थे और अपने बेटों को सिखाने के लिए वह ऐसा किया करते थे। बट अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब सत्यनारायण भगवान की पूजा लगभग हर जगह होती है, हर घर घर में होती है, और अब तो इसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी कर दिया गया है कथा का, जिसे कि हमें समझने में ज़रा भी तकलीफ नहीं होती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो चरणामृत बनता है, ऐसे तो आप जानते होंगे कि चरणामृत लगभग हर पूजा में बनता है, बट सत्यनारायण भगवान में की पूजा में जो चरणामृत बनता है वह लगभग 5 चीज़ों से मिला होता है, और उसी में भगवान को स्नान करवाया जाता है। और पूजा होने के बाद चरणामृत पहले सबको दिया जाता है, उसके बाद फिर सारे प्रसादों में उसे मिला दिया जाता है, और उसके बाद फिर हमें प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कथा जो है वो शुरू हो चुकी है। पूजा करने के बाद काफ़ी चीज़ें इसमें लगती है, तो ऐसा तो देखा गया है कि पंडित जी वगैरह हमें लिस्ट दे ही देते हैं कि पूजा की चीज़ों में क्या क्या आपको चाहिए या क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप लोग अगर दुकान जाओगे तो पूजा की जो दुकान होती है ना, मतलब जहाँ पे पूजा का ही सारा चीज़ मिलता है, वहाँ से आप ईजिली आपको वो लोग लिस्ट खुद ही दे देते हैं और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। हमने एक दिन पहले ही सारी चीज़ों को घर में मंगा लिया था, क्योंकि पूजा के दिन काफ़ी हड़बड़ी हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो हमने एक दिन पहले ही सारा कुछ अरेंज कर लिया था, और फल वगैरह, मिठाई, लड्डू, सारी चीज़ें हमने एक दिन पहले ही मंगा ली थी। पूजा करीबन 2 घंटे चली थी, और हर भाग के बाद, मतलब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कथा में जो है वो 5 भाग होता है, तो हर भाग के बाद शंखनाद होता है, और शंख को कभी भी जूठा नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए एक बार जैसे कि शंखनाद हो गया, उसके बाद फिर उसमें गंगा जल डाला जाता है ताकि वह पवित्र हो जाए और फिर से उसे यूज़ कर सके। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आरती वगैरह भी हुआ था, और सबसे पहले हवन होता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सारी चीज़ों को मिलाकर करीबन, अगर आपके घर में भी पूजा हुई होगी तो आपने देखा होगा कि 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं। तो पूजा हो रही थी और उसके बाद फिर हवन की तैयारी भी करनी थी, तो यहाँ पर कथा समाप्त हो चुका है, यानी कि 5 भाग समाप्त हो चुका है। तो अब यहाँ पर हवन की तैयारी होगी। तो हमने अपने घर में हवन कुंड एक पहले से खरीद के ही रखा है, जो कि वो लोहे का आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और मेरे ख्याल से कई लोगों के यहाँ वो पहले से मौजूद भी होगा। तो उसमें काफ़ी आसानी होती है और उसे आप अच्छे से रख सकते हो, जो कि पूरे घर में उसकी खुशबू जो है वो फैल सके। तो अब हवन की तैयारी होने वाली थी, तो सबसे पहले कई सारी चीज़ों को उसमें मिक्स किया जाता है, जैसे कि अरवा चावल हो गया, तिल हो गया, फिर हुमाद, गुग्गुल और कपूर, नवग्रह, लकड़ी। आप देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, और गोईठा भी लगता है, तो और उसमें थोड़ा घी भी मिक्स किया जाता है, आप देख रहे हो। सब कुछ को मिक्स करके और फिर हवन किया जाता है, और उसमें एक सूखा नारियल भी लगता है, जिसे कि हम लपेटते हैं लाल शालुक से, या फिर आप उसे लाल कपड़ा भी बोल सकते हो। तो हवन जो है वो जनरली आम की लकड़ी में ही होता है, तो आम की लकड़ी जो है वो हमें अपने घर के बगान से ही मिल गया था। तो ये आप देख सकते हो कि हवन कुंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले उसमें गोईठा रखा गया, उसके बाद फिर कपूर जो है वो वहाँ पर पंडित जी जलाएंगे ताकि अच्छे से वो हवन कुंड जो है वो जल सके। तो उसके बाद गोईठा और कपूर जलाने के बाद अगर हो तो आप घी और बत्ती को भी उसमें रख सकते हो, ताकि आग जो है वो अच्छे से पकड़ सके। उसके बाद आम की लकड़ी से हवन कुंड को पूरा भर दिया गया, और उसके बाद फिर हवन जो है वो शुरू किया जाएगा। सारी सामग्रियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं, सारा कुछ मिक्स कर लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि अब हवन स्टार्ट होने ही वाला था।
हवन होने के बाद फिर आरती की जाती है। तो आरती की थाल यहाँ पर पंडित जी तैयार कर रहे हैं। आरती की थाल में हम स्वास्तिक बनाते हैं और आप उसे जितना अच्छे से सजा सको आप सजा सकते हैं। तो हमारे घर पे अक्षत और कुछ फूल से सजाया जाता है और उसमें स्वास्तिक बनाकर और बीच में दिया और कपूर को रखकर पूरी आरती की जाती है। और आरती में जो है वो लक्ष्मी जी की आरती और गणेश जी की आरती और विष्णु भगवान की आरती की जाती है, यानी कि सत्यनारायण भगवान की आरती की जाती है। और उसके बाद फिर सारा जो घर, पूरा जो घर होता है वहाँ पे आरती आपको दिखाना रहता है। आप देख सकते हो काफ़ी लोग आए थे हमारे घर की पूजा में। तो और मम्मी यहाँ पर प्रसाद रेडी कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ शीतल प्रसाद बनाया जाता है। तो हवन यहाँ पर हो रहा था और उसके बाद फिर आरती होने वाली थी। कल महाल्या है और उसके बाद दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिन की वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आपको उस वीडियोस में भी काफ़ी जानकारियां मिलेंगी कि दुर्गा पूजा हम क्यों मनाते हैं और हर दिन का अलग अलग क्या महत्व है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो मैं वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करूंगी। हर दिन का अलग अलग एक वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों नवरात्रि करते हैं। वो लोग फास्टिंग रखते हैं पूरे 9 दिन। और तो उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगी कि वो लोग क्या क्या खाते हैं उस दिन पूरे 9 दिन, क्योंकि उसमें अनाज नहीं खाया जाता है, सिर्फ फल वगैरह खाया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों के घर में भी नवरात्रि होता है तो कैसे होता है। हवन हो चुका था और अब बारी थी आरती की। हवन होने की वजह से थोड़ा वीडियो जो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि पूजा रूम में काफ़ी ज़्यादा धुआं फैल चुका था। तो आरती की आप वीडियो देख सकते हो। मैंने कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, बट वो मतलब थोड़ा ब्लर वीडियो आया होगा, क्योंकि पूरा रूम में धुआं भर गया था, तो वीडियो उतना क्लियर नहीं हो पाया है। आरती होने के बाद फिर पूरे घर में आरती दिखाने के बाद और जितने लोग आए हुए थे सभी को आरती देने के बाद पूजा जो है वो संपन्न होती है। और उसके बाद फिर सबको प्रसाद दिया गया। प्रसाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे घर में शीतल प्रसाद बनता है, जिसमें कि हम मिठाई और कई सारे फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद सारे लोग आके एक एक करके वहाँ पे प्रणाम कर रहे थे। आरती वगैरह हो जाने के बाद फिर जो सिंदूर भगवान को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर जितनी लेडीज थी सबको लगाया गया। आप देख सकते हो कि पूजा हो चुका है और अब आती है प्रसाद की बारी, जिसके लिए कि हम लोग काफ़ी वेट करते हैं। तो सिंदूर वगैरह लगाने के बाद फिर प्रसाद जो है वो रेडी हो चुका था। तो इसी तरह से हमारे घर पर हुई सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं जल्दी लेकर आऊँगी एक और न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।